मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन होगी, नवंबर 2022 की एरीज असेंडेंस और टॉरस असेंडेंस की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग मंथ एंड यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर। सो लेट्स टॉक अबाउट एरीज असेंडेंस। मेष लगन, सबसे पहले बात करेंगे ग्रह गोचर की, डायनामिक्स की। शनि का गोचर इस महीने नवंबर मंथ में आपके 10th हाउस में होगा। मार्गी अवस्था में शनि चलेंगे आपके 10th हाउस में। बृहस्पति तकरीबन 24-25 नवंबर तक वक्री रहेंगे आपके 12th हाउस में। 24-25 नवंबर के बाद बृहस्पति जुपिटर यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे। मंगल का गोचर थोड़ा हेरफेर कर रहा है इस महीने। 11 नवंबर मंगल आपके लगन के लॉर्ड आपके 3rd हाउस में चलेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में, और रेट्रोग्रेड होते हुए ये टॉरस में चले जाएंगे और मंथ एंड तक ये टॉरस में रहेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में। यानी आपके लगन के लॉर्ड 3rd हाउस में 11 नवंबर है वक्री अवस्था में, और 3rd हाउस के को छोड़कर 12 नवंबर 2nd हाउस में आपके गोचर करेंगे। रेट्रोग्रेड ही रहेंगे इस सारा महीना। शुक्र जो है वो 12-13 नवंबर साइन चेंज करेंगे, लिब्रा से निकल के स्कॉर्पियो में जाएंगे। और सन जो हैं, जो ग्रहों में किंग हैं, उनका जो गोचर है 17-18 सितंबर तक जो होगा, नवंबर तक जो होगा, वो आपके लिब्रा साइन में होगा। उसके बाद आपके 8th हाउस में सूर्य का गोचर होगा। 17 नवंबर से पहले आपके 7th हाउस में सूर्य का गोचर होगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर इस महीना बहुत अवेयर होकर चलना है, बहुत केयरफुल होकर चलना है। हेल्थ रिलेटेड कोई इशू फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में राइज होंगे। बैक बोन रिलेटेड ट्रबल, स्टमक रिलेटेड ट्रबल, या आपके पेट के नीचे का हिस्सा, या आपके पेट में स्वेलिंग होना, या स्टमक रिलेटेड एसिडिटी होना, ये महीना खास करके पहले 16-17 दिन आपकी हेल्थ को लेकर मैटर ऑफ कंसर्न रहे। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अगर बीते समय से कुछ प्रॉब्लम चलती आ रही है हेल्थ को लेकर, तो उसको नजरअंदाज या इग्नोर बिल्कुल ना करें, अदरवाइज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। This whole time till 17th of November you need to be careful, otherwise इस समय आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अराइज होंगे। मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहेगी। आप अपनी ऊर्जा को एक्स्ट्रा वेस्ट करेंगे। लड़ाई झगड़ा, कला कलेश, स्ट्रेस, जिस वजह से आपका स्ट्रेस अराइज होगा, एग्जाइटी अराइज होगी, डिप्रेशन अराइज हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल। प्लस पॉइंट ये है कि सूर्य सप्तम भाव में है और उसकी लगन पर दृष्टि है 17 नवंबर तक, 17-18 नवंबर तक। तो ये टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट भी करता जाएगा कि कहीं ना कहीं अगर कुछ नेगेटिव है हेल्थ को लेके, तो सूर्य की दृष्टि लगन पे आपको प्रोटेक्ट भी करेगी, आपको सेव भी करेगी। कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे हेल्थ रिलेटेड बनती हुई नहीं दिखती, लेकिन फिर भी छोटी मोटी समस्याओं से ही आदमी बड़ी समस्या तक पहुंचता है। तो इस सारे समय में, इस सारे महीने में, खास करके 16-17 नवंबर तक, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट your health. You need to be careful about your eating habits. Oily food, junk food, मार्केट का फूड ये बिल्कुल ना खाएं। होममेड फूड खाएं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अदरवाइज हेल्थ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखें, इस महीना, नवंबर का महीना, आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ये सारा महीना आपके जो काम है वो रुक रुक के बनेंगे। लगन के लॉर्ड का वक्री होना और ऊपर से बृहस्पति का 12th हाउस में वक्री होना 24-25 नवंबर तक आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा ना अच्छे होंगे। हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट आपकी इच्छा के मुताबिक ना होंगे। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन माइग्रेट होना चाहते हैं, उनके लिए 24 नवंबर तक का पीरियड ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। 24 नवंबर के बाद अगर आपने कोई पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है या वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो 24 नवंबर के बाद यू विल गेट वीज़ा और वर्क परमिट। लेकिन अभी जो टाइम फ्रेम आपका चल रहा है, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। इस समय में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, इस समय में किसी को पैसा उधारी ना दें। लगन के लॉर्ड वक्री हैं, चीटिंग हो सकती है आपके साथ, धोखा हो सकता है आपके साथ, लड़ाई झगड़ा आपके साथ हो सकता है, कोई आपके साथ फ्रेब कर सकता है। फॉल्स कमिटमेंट किसी को ना करें, ना किसी से लें।
यानी पोलाइट होके चलें, हम्बल होके चलें, जो कर रहे हैं उसी सिचुएशन में अभी रहें। बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश ना करें, लोन लेने की कोशिश ना करें, नहीं तो जल्दी कहीं पे ऑफ नहीं होगा, क्योंकि आने वाले 2-2.5 महीने मंगल वक्री रहेंगे। यू नीड टू बी केयरफुल। हाँ, डेप्स आपके ऊपर थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ में डेप्स आप क्लियर भी करते जाएंगे कि ओल्ड डेप्स आपके क्लियर होंगे, क्योंकि मंगल की 4th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे रहेगी। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी भी मिलेगी, लेकिन एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। देखिए, हार्ड वर्क, एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा अपने काम के प्रति, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने काम के प्रति, सीनियर्स के प्रति आपको बड़ा पोलाइट होकर चलना पड़ेगा, को वर्कर्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, 15-16 नवंबर तक अपने लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर एरिस आने वाला है, क्योंकि आपके लगन लॉर्ड वक्री हैं। 3rd हाउस में वक्री रहेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ 11-12 सितंबर तक लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नेबर्स के साथ, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपके स्वभाव में बड़ी तेजी आ जाएगी, आपका टेम्परामेंट जो है वो आप लूज करेंगे, बिहेवियर में चेंजिंग आप देखेंगे, आप हर एक चीज को बड़ी जल्दी करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको नुकसान होगा। यू नीड टू बी केयरफुल। 11 के बाद पोजीशंस थोड़ी चेंज होंगी कि मंगल लगन के गोचर आपके लगन के लॉर्ड आपके 2nd हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, लेकिन वक्री रहेंगे, वृष राशि में गोचर होगा। तो ये सारा समय फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, बड़े बुजुर्गों की ओर ध्यान देके चलें, बिजनेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ये सारा समय आपकी सेविंग्स थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, या आप कोई जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले सकते हो जिसका खामियाजा आपको नियर फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। देखिए, जनवरी तक मंगल आपके रेट्रोग्रेड हैं। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट व्हाइल डीलिंग विद अदर्स। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट व्हाइल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट और एनी डील। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन, up and down. You will face lot of up and down, lot of unbalancing situation you will face. 24 नवंबर के बाद थोड़ी सी गेम चेंज होगी जब गुरु मार्गी होंगे, लेकिन 12th हाउस में है, खर्चा बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा रहेगा। आप लग्जरी पे स्पेंड कर सकते हैं, आप गाड़ी बाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, लेकिन अपनी हैसियत देखकर अपना पाँव पसारें, अपनी हैसियत से बाहर ना जाएं, अपनी औकात से बाहर जाकर कोई काम ना करें, कोई लोन बड़ा ना लें, नहीं तो पे ऑफ करने में दिक्कत आएगी। बृहस्पति का गोचर 12th हाउस में आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी बनाएगा। आपकी कुछ जर्नी हो सकती है, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, गॉड फेयरिंग आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन खर्चे की ओर ध्यान देके चलें, लड़ाई झगड़े की ओर ध्यान देके चलें, किसी के साथ कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना। मन बड़ा परेशान रहेगा इस महीने, मन बड़ा ज़्यादा आपका डिस्टर्ब रहेगा। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेट रिजल्ट। टेम्परामेंट आप लूज करेंगे, झगड़े आपके लोगों के साथ होंगे, फसाद में आप फंसेंगे, कानूनी दाव पेज में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर संभल के चलें, अपनी वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान लगा के चलें, बोलने से पहले सोच समझ कर बोलें, तो ये पीरियड आपका निकल जाएगा। अदरवाइज नवंबर का महीना आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल लेकर आ रहा है, पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल लेकर आ रहा है। आपका जो हार्ड वर्क होगा वो आपको पे ऑफ ना करेगा, जिस वजह से मन बड़ा डिसहार्टेड होगा। स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन को अपने से दूर रखें। ये सारा समय आपके लिए नवंबर का महीना, खास करके फर्स्ट पार्ट ऑफ द नवंबर, इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन, हर्डल्स। किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, किसी को पैसा उधारी नहीं देना, किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना साइन नहीं करना। कोर्ट कचहरी का लफड़ा आपके ऊपर हो सकता है, बहुत संभल के चलना है। यू नीड टू बी केयरफुल। कॉन्फिडेंस लेवल आपका लूज हो जाएगा, मंगल वक्री हैं, थोड़ा सा अलर्ट होके चलें, बीपी आपका शूट हो सकता है। ये महीना आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव एरिस नहीं है, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको करना पड़ेगा। रिसोर्सेज जो हैं वो आपकी इच्छा के मुताबिक ना होंगे, इनकम आपकी इच्छा के मुताबिक ना होगी, हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी आपको स्मॉल गेन्स रहेंगे। जो आप चाहते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, उसके अकॉर्डिंग अभी रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए, फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर अगर चलें तो ये महीना स्पाउस की हेल्थ फर्स्ट पार्ट ऑफ द नवंबर में मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। स्पाउस की हेल्थ के साथ आपके उनके साथ रिलेशन भी कुछ खराब हो सकते हैं। देखिए, दोनों में से एक का होगा आपके साथ, या तो स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी या स्पाउस के साथ रिश्ते आपके खराब होंगे। तकरीबन 15, 16, 17 नवंबर तक आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है, किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, स्पाउस को रिस्पेक्ट देके चलना है, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देके चलना है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ बना के रखना है। जितना ज़्यादा वेल विशर्स के साथ बना के रखेंगे, नियर फ्यूचर आपके लिए उतना ज़्यादा सपोर्टिंग रहेगा। लेकिन
11 सितंबर तक मंगल आपके थर्ड हाउस में है, मंगल आपके वक्री रहेंगे, पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, ऊर्जा बड़ी रहेगी, लेकिन वो जो ऊर्जा है वो गलत चीज़ों पे आप अपनी एनर्जी को स्पेंड करते जाएंगे या वेस्ट करते जाएंगे। तो थोड़ा सा अपनी फैमिली लाइफ की ओर ध्यान दें, स्पाउस की ओर ध्यान दें। हनुमान जी की भक्ति ज़रूर करें, बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी हनुमान जी की भक्ति। ओम सीता राम च हनुमते नमः, 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 ओम सीता राम च हनुमते नमः। मोर यू चैंट दिस मंत्र in a day time, minimum 108 time, maximum 151 time, the more you get benefit, the more you feel positive energy. And must read Sankat Morchan Hanuman Chalisa every night, 3 time, 5 time और 7 time. It will give you lot of positive energy. आपके दुश्मन, आपके शत्रु शांत रहेंगे, आपके कंपिटिटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अदरवाइज ये महीना आपके कंपिटिटर्स, आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल एरिस। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। देखिए टॉरस, शुक्र का गोचर जो है तकरीबन 12 से 13 नवंबर आपके छठे हाउस में रहेगा। लगन लॉर्ड आपके लिब्रा साइन में छठे हाउस में गोचर करेंगे, दृष्टि होगी 12th हाउस पे। 16-17 नवंबर तक सूर्य का गोचर भी छठे हाउस में है। उसके बाद सन का जो ट्रांजिट है आपके 7th हाउस में है। शुक्र का गोचर भी 12-13 नवंबर के बाद आपके 7th हाउस में है। जो मरकरी हैं वो 26 अक्टूबर से लेकर 12-13 नवंबर तक आपके 6th हाउस में रहेंगे। तो ये जो डायनामिक्स की पोजीशन बन रही है, बृहस्पति 24-25 नवंबर तक वक्री रहेंगे आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हैं, बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है बृहस्पति की। शनि जो है इस महीना मार्गी रहेंगे आपके 10th हाउस में। तो जो डायनामिक्स की पोजीशन चल रही है, 11 तक हल्का फुल्का हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है, नीड टू बी केयरफुल। इस सारे समय में आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है, यू नीड टू बी केयरफुल। बट कोई मेजर इश्यूज आपकी हेल्थ रिलेटेड बनते हुए नहीं दिखते। मेडिसिन से, प्रिकॉशंस लेने से या अपने हेल्थ का ध्यान रखने से इन चीज़ों से आप बड़ी जल्दी बाहर निकल जाएंगे। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। टॉरस देखें, बिजनेस और फाइनेंस को लेकर 11 नवंबर तक कोई मेजर डिसीजन ना लें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, लेकिन आपको फाइनेंशियल गेन्स रुक रुक के 11 नवंबर होते रहेंगे जो विदेश से रहेंगे। कोई विदेश से पार्टनर भी आपके साथ जुड़ सकता है, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। अनएम्प्लॉयड है तो आपको 11 नवंबर से पहले नौकरी मिल जाएगी। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो 11 नवंबर के बाद करें, जब शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, स्कॉर्पियो साइन में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर भी आपके सप्तम भाव में होगा 16-17 नवंबर के बाद। तो ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए एनर्जी लेकर आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। 11 नवंबर के बाद आपकी सिचुएशन में बहुत बड़ा गेम चेंज होगा। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे, बिजनेस आप मार्केट से बहुत अच्छा निकाल लेंगे, डेली इनकम आपकी राइज करेगी, सेक्सुअल लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। अफेयर है, लिविंग रिलेशनशिप है या आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस आपको फुल ऑन सपोर्ट करेंगे। आपके नए पार्टनर्स आपके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से दूर होकर चलेंगे तो इज्जत में इजाफा होगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। नवंबर के बाद आपकी गेम में बहुत बड़ा चेंज है। कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर आपकी बड़ी स्ट्रांग रहेगी, माइंड बड़ा पॉजिटिव रहेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज पे आप जा सकते हैं, एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आल्सो इंडिकेट एज पर डायनामिक्स पोजीशन। तो यहाँ पर स्पाउस के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। 12 नवंबर के बाद अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी के साथ अपनी ईगो एटीट्यूड में नहीं आना, अपने आप को बेस्ट नहीं समझना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो आपने नहीं करने, अदरवाइज चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। ये सारा समय आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चलना है। ये सारा समय आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। 12 नवंबर के बाद आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। 12 नवंबर के बाद नए पार्टनर्स आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़ेगी जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। ये सारा महीना 12 नवंबर के बाद आपकी बहुत बड़ी गेम चेंज हो रही है। अगर आपने फॉरेन किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका 12 नवंबर के बाद कंफर्म है। स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी। मदर के साथ, मदर इन लॉ के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे, लेकिन संभल के चलना है। 11 नवंबर
आपको आपकी हेल्थ का ध्यान देके चलना है। ओवरऑल ये टाइम फ्रेम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। 11 नवंबर अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चा होने की वजह से मन परेशान रहेगा। 12 नवंबर सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, फॉरेन ट्रैवल्स होगा। बृहस्पति का गोचर 11th हाउस में आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी इस महीने लेकर आ रहा है। 24 नवंबर को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, रिसोर्सेज बिल्ट होंगे, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। अगर कहीं आपके ऊपर गुरु की दशा है, यू विल अर्न मनी फ्रॉम स्पेकुलेशन, यू विल अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे और बिटकॉइन, यू विल अर्न बंडल्स ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, योर हेल्थ विल बी फाइन एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स विल बी अल्टीमेट आफ्टर 12 नवंबर, आफ्टर 20 नवंबर। आपके यंगर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे, आपका टाई अप बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर आपका बढ़ेगा। अनमैरिड है तो 24 नवंबर के बाद आपको कोई रिश्ता आ सकता है। आपकी एंगेजमेंट हो रखी है तो 24 नवंबर के बाद आपकी शादी हो सकती है। समथिंग लाइक दिस की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बूम आएगा। पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में आप बेटर करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस से आपके सीनियर सेटिस्फाई रहेंगे। यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, स्पेशली वन ऑफ योर फ्रेंड विल गिव यू वंडरफुल एडवाइस विच विल गिव यू लॉट ऑफ सक्सेस इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज इस महीना 12 सितंबर के बाद और 12 नवंबर के बाद और 24 नवंबर के बाद बहुत अच्छी रहेंगी। जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। इच्छा पूर्ति कोई आपकी मेजर हो सकती है। स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहते हैं तो जा सकेंगे। लव लाइफ, आप अपने घर में अपनी लव लाइफ को डिस्कस करके आप अपनी लव लाइफ को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 24 नवंबर के बाद आपकी ये जो विश है वो पूरी हो जाएगी। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपके लवर को सपोर्ट करेगी और आपका लव रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं 24 नवंबर के बाद आपकी पर्सनल लाइफ बेटरमेंट की ओर जाएगी। यू विल गेट रिलीफ, पीस ऑफ माइंड, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। नौकर चाकर या हम बोल सकते हैं कि आपके नेबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, आपके वेल विशर्स के साथ आपके रिश्ते डे बाय डे इंप्रूव होंगे। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। You will get fully support from your family, you will get fully support from your spouse, you will get fully support from your childs, your kids. This whole month brings a lot of positivity for you, Taurus. You will be sky high. Sky is your limit. The more you do your best at your workplace, the more you perform your best at your workplace, the more you get fantastic results. I'm praying for your happy future. Thank you for watching my video. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.